तो चलिए सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी पार्टी के। दयाराम भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है सुभासपा के। मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी, क्योंकि पहले चरण का देखिए अब मतदान जारी है, लंबी लंबी कतारें और बहुत ज्यादा इस बार तो उत्साह लोगों के मन में साफ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही कि बीजेपी ने तैयारियां तो खूब की, लेकिन आज बीजेपी को क्या नजर आया? क्या माहौल देखकर ये समझ में आ रहा है बीजेपी कहां पर है? देखिए, इतना जो काम करते हैं लोग, वो हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया। जब इस पूरे चुनाव में, निकाय चुनाव में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जब पे किया है, और लोगों का आशीर्वाद प्यार जो मिल रहा है, इस तरह से आप देख रहे हैं जो लंबी कतारें और भीड़ है, वो सिर्फ हमारी वजह से है, क्योंकि हमने काम किया है। विपक्ष की किसी पार्टी ने कोई हिम्मत नहीं जुटाई है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से उनके बड़े नेताओं ने चुनाव से करनी काटी है, उसका परिणाम सिर्फ सिंगल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह कम। और मैंने शिवपाल जी की बाइट सुनी है, उन्होंने कहा कि इसमें तो नहीं, आने वाले समय में जनता बताएगी। तो निश्चित उनको ये समझ में आ रहा है कि निकाय का जो चुनाव है वो क्लीन स्वीप की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन की तरफ जो काम किया था, जो मेहनत की थी, उसका परिणाम आ रहा है। निश्चित जो है हम इस पर शानदार जीत दर्ज करने जा रहे हैं। आने वाली 13 तारीख में जब शिवपाल यादव तो ये कह रहे हैं, देवेंद्र जी, शिवपाल यादव तो ये कह रहे हैं कि जनता नाराज है आपसे, और इसका फायदा सिर्फ निकाय चुनाव नहीं बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी होगा विपक्ष को। नहीं, जनता नाराज है आपसे। जो नाराज होती तो लंबी लाइनें नहीं लगाती। नाराज है तभी तो हमारे बम्पर वोट हो रहे हैं, तभी तो हमारे फेवर में आ रहे हैं। और नाराज की का परिणाम होता है कि कहीं नाराजगी उत्साह नहीं होता। हमारी सरकार है, देश में प्रदेश में डबल इंजन की और ट्रिपल इंजन बनने जा रहा है। एक कंट्रोलर लगने जा रहा है बीच में, आगे इंजन है, पीछे बीच में कंट्रोलर होगा, जो विकास के नाम पे जो धुरी होती है। जैसे आप निकाय चुनाव से जो विकास की पृष्ठभूमि तय करनी है हमको, जो छोटा विकास जो है, जो गांव देहात से, छोटे शहरों से, कादियानियों से, बाजार से जिसकी जरूरत थी, उसके लिए काम किया गया, जमीन पर काम किया गया। परिणाम के तौर पर आपके बीच में आएगा, निश्चित आएगा। चलिए ठीक है। दयाराम भार्गव भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सुभासपा के। दयाराम जी, अब सुभासपा कहां पर है? क्योंकि तैयारी आपकी भी रही है, तैयारी की गई है, लेकिन कहां पर देखते हैं सुभासपा को निकाय चुनाव में? देखिए चित्रा जी, भारतीय समाज पार्टी अनवरत जनता जनार्दन और मतदाता के बीच में रही है। इसमें कोई सिगुफा छोड़ने वाली बात नहीं है। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को देखिए, आए दिन जनता के बीच में रहते हैं। बाकी तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे उनको देख लो, तो महीने में 2 महीने में 1 दिन जनता के बीच में जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। अब रही बात जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मैं स्वयं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर पालिका परिषद खोड़ा कॉलोनी से आता हूँ। मैं गाजियाबाद से, हमारे मेयर लड़ रही हैं सविता यादव जी, नगर पालिका परिषद खोड़ा से चेयरमैन चुनाव लड़ रही हैं सुनीता झा जी। इसी तरह मेरठ से हमारे चेयरमैन प्रत्याशी हैं आमिर अहमद अंसारी जी। इसी तरह हम पिलखुआ में हैं। इसी तरह जो है हम तमाम जो है इस तरह के इधर में जो भी क्षेत्र, चाहे हम गौतम बुद्ध नगर के दादरी से हमारे चेयरमैन लड़ रहे हैं। तो हम हर क्षेत्रों में काम कर, जो हमने काम किया है और जनता जनार्दन की जो आवाज को उठाने का काम किया है, जो इसे शहर की सरकार बोलते हैं। शहर की सरकार में बिजली, पानी, नाली, खड़ंजा, साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सौंदर्यीकरण को लेकर के, या लाइट या कूड़ेदान को लेकर के हम लोगों ने मतदाताओं के बीच में जागरूक पैदा करने का काम किया, उन्हें समझाने का काम किया कि ये छोटा जो है शहरों का चुनाव है, ये आपके घर का चुनाव है, ये प्रदेश और देश का चुनाव नहीं है। ये अगर आप किसी अच्छे क्या नाम है प्रत्याशी को आप वोटिंग करते हैं, उसको बनाते हैं, लाते हैं, तो जो सुबह से शाम आपके बीच में रहने का काम करेगा, आपके हर समस्या को निदान करने का काम करेगा। इसी तरह भी हमारी बात हो रही है खोड़ा नगर पालिका में। आप देखेंगे, मैं खोड़ा नगर पालिका में रहता हूँ। पिछले 5 साल से खोड़ा में यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है। 34 सभासदों में से 26 सभासद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। खोड़ा नगर पालिका बने हुए 5 साल यहाँ पे रही। गाजियाबाद में 5 विधानसभा, 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के। उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन खोड़ा में गंगा जल की इतनी समस्या विकराल बनी हुई है कि 500 फुट बोर करके लोग जो है पानी को लेने का काम कर रहे हैं। हर 20 फीट पे एक 500 का बोर हुआ है। आप देखेंगे कुछ दिन में जो है खोड़ा नगर पालिका जो है महाराष्ट्र का लातूर बन जाएगा।
खोड़ा में समस्या ही समस्या खोड़ा नगर पालिका में है। अगर हम छोटे शहरों की बात करें, खोड़ा कॉलोनी में ना मकान नंबर दिया गया, ना गली नंबर दिया गया, ना सीवर दिया गया, ना कोई शिक्षा का उचित व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था है। साथ में आप देखेंगे ना कोई पार्क है, ना सामुदायिक केंद्र है, और सबसे ज्यादा विकराल जो समस्या है वो पानी का है। पानी को लेकर के सांसद जनरल वीके सिंह से बात होती है, सुनील शर्मा से बात होती है, चेयरमैन पर्सन से बात होती है, पूरा 5 साल निकाल दिया, लेकिन खोड़ा कॉलोनी की जो 12 लाख क्या नाम है इसका संख्या है और 2.25 लाख के करीब मतदाता है। लेकिन भार्गव जी, इसको लेकर के बातचीत की गई है सुबह सपा की ओर से जी? ये मुद्दे उठाए गए हैं, जो मुद्दे आप जो शिकायतें आप बता रहे हैं, ये बातें रखी गई हैं? चित्रा जी, मैं हर चैनल पे इस मुद्दे को रखा हूं। आदरणीय नेताजी से मैंने इस चीज को अवगत कराया है। यही तो गलती करते हैं ना, चैनल के साथ में आपको तो वहां पर जाकर आपको वो समस्या को दिखाना चाहिए ना। मैंने कहा ना, पिछले 41 दिन से हमारे ही बीच से खोड़ा नगर पालिका में अनशन धरने पे बैठे हुए 75 साल के बुजुर्ग ब्रह्मेश्वर मिश्रा जी, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का अनशन तोड़वाने को तैयार नहीं है। चिंता जी और चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से आपको कह रहा हूँ, आए हिंद की खबर दिखाए। मैं तो कह रहा हूँ, खोड़ा कॉलोनी की कितनी विकराल स्थिति है, इस विकराल स्थिति को कौन दिखाना चाहेगा? अरे भाई, हम पार्टी के नुमाइंदे, हम जनता जनार्दन की बात को उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, उनकी बात का जवाब दीजिए। ऐसे कैसे मुमकिन है? सालों से आप यहाँ पर आपका वक्त हो गया नगर निगम पंचायत पालिका में, बावजूद इसके तस्वीरें तो जस की तस वैसी बनी रहती हैं, दावे आपके तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं चुनाव में। चित्रा जी, जिस तरह से भार्गव जी अपनी बात उठा रहे हैं, हो सकता है खोड़ा की बड़ी आबादी है, खोड़ा एक जिस तरह से बसा हुआ शहर है, जो कॉलोनी थी वो काफी बड़ा है, इसमें कोई संशय नहीं है, और जिस तरह से वो बसा हुआ है या जिस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी वही गलत तरीके से हुई थी, और हो सकता है वहाँ विकास का कुछ अभाव रहा हो, जिस तरह उन्होंने कहा। लेकिन ये पूरे प्रदेश में खोड़ा को टारगेट करके चुनाव नहीं हो रहा। खोड़ा जहां जहां आपने बात की है विकास की, खोड़ा पर उन्होंने पूरा टारगेट किया है, और खोड़ा पर उन्हें लगता है कुछ कमी है, विकास की जरूरत तो निश्चित ही है जो है, अब की बार ध्यान रखा जाएगा। लेकिन और भी तो खोड़ा के पास पूरा नोएडा से लेके गाजियाबाद का एरिया है ना, शानदार जहां से परिणाम आ रहे हैं, जहां जहां हमारे चेयरमैन थे, या जहां जहां आप गाजियाबाद की बात करिए, गाजियाबाद में भी कई चीज उठती है, लेकिन गाजियाबाद में विकास हुआ, खोड़ा भी उसी का हिस्सा होता है, कहीं नोएडा का हिस्सा थोड़ा लगता है साइड में जाकर। तो इस तरीके से अगर उन्हें लगता है कि एक उसमें कमी रही है तो बिल्कुल उस पर जो विचार किया जाएगा अच्छे से। और ये बात पटल पर आई है, जैसे उठी है चुनाव के दौरान उठी है, काश ये 2 साल पहले उठती तो और अच्छा रहता। भार्गव जी अच्छे प्रवक्ता है, हर डिबेट में रहते हैं, और लिखित में भी ये रिटर्न बाई जो करना चाहिए बड़े नेताओं पर, उसके बाद प्रूफ के साथ। देवेंद्र जी, विपक्ष का काम तो है सवाल करना, विपक्ष का काम तो है सवाल करना, लेकिन सरकार तो आपकी है कि विपक्षी आपको मुद्दे बताते रहेगा, ये शिकायतें देते रहेगा कि भाई वहां पे नाली खराब है, वहां पर नाला खराब है, ठीक करवाइए। तो फिर सरकार क्या करेगी? विपक्ष का और काम भी क्या है चित्रा जी, यही तो काम है। अगर सरकार का काम क्या है? बजाय सरकार का काम क्या है? नहीं, इधर उधर की बातों की बजाय सरकार को इंगित करते रहे, सरकार को टारगेट भी करें, सरकार ज्यादा काम करेगी। सरकार को जहां जरूरत है, अगर कमी लगती है तो विपक्ष, अच्छा जो विपक्ष होता है, जो स्वस्थ विपक्ष होता है, वो हमेशा आईना दिखाता है। यानी आप विपक्ष की भूमिका में चाहते हैं उन्हें। आपके कहने का मतलब है कि आप विपक्ष की ही भूमिका में चाहते हैं उसे, कि वो आपको शिकायतें बताते रहे। चलिए ठीक है, मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज यादव जी, अब वो तो खैर अब बोल रहे हैं विपक्ष में है, तो आपका यही काम रह गया है, शिकायतों को जाकर बीजेपी सरकार से बताएं, और कोई काम नहीं है विपक्ष का। कहां पे है समाजवादी पार्टी? पहली बार ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में है जो विपक्ष को स्पेस नहीं देती है, और स्पेस ना देने की वजह से जो संवैधानिक अधिकार विपक्ष को प्राप्त है, चाहे वो किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की बात हो, विधायक, सांसद और चेयरमैन, महापौर की बात हो, सभासद, पार्षद की बात हो, अथवा कोई और संगठनात्मक रूप से जो विपक्ष को ताकत प्राप्त है, उन सबको पूरी तरीके से नगण्य बताने का काम बीजेपी आज की डेट में कर रही है। समस्याएं हर जगह हैं। अगर उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के कामों का विवरण मौजूदा सरकार से मांगा गया है, और सरकार बता रही कि हमने इनकाउंटर, लॉ एंड ऑर्डर सही कर दिया, गर्मी और सर्दी सही कर दी, तो निश्चय है कि सरकार का फेल्योर है। सरकार उन मुद्दों पे अपने आप को पूर्णतः विफल पाती है, इसी वजह से वो उन मुद्दों पे टच नहीं करना चाहती। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के,
उनके मुख से आप सुन लीजिए, बीजेपी के नेता प्रवक्ता यहाँ बैठे उनके मुख से सुन लीजिए, या XYZ पूरी बीजेपी से सुन लीजिए, वो लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करते हैं, बाकी डेवलपमेंट की दो लाइनें कह देते हैं। बात जो महत्वपूर्ण है उससे न चर्चा करना चाहते न बताना चाहते हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज उत्तर प्रदेश में, अभी जो पिछला सीजन बीता है उस दौरान उनकी सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई है पूरे भारत में। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री के पास, बीजेपी के नेताओं के पास, महापौरों के पास, किसी के पास कोई जवाब नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, काम नहीं हुआ है, पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत पैसा महानगरों में आया, लेकिन उनको स्मार्ट नहीं बनाया गया, सिर्फ पैसे का बंदर बांट हुआ। अब बीजेपी ये सोचती है कि हम चुनाव जीत लेते हैं तो हमारी जो मर्जी हो वो करेंगे। चित्रा जी, इस बात को स्पष्ट किए देता हूं आपके चैनल पे कि कोई राजनीतिक दल अगर जनता किसी को लगातार जितवा रही, मैं लखनऊ का उदाहरण दे दूं या नोएडा गाजियाबाद का उदाहरण ले लीजिए, तो बीजेपी का लंबे समय से महापौर के रूप में होल्ड रहा है। आपने क्या परिवर्तन किया है आप बताइए? लेकिन आपने मानक ये नहीं तय किया कि हमने काम क्या करा है, आपने मानक ये तय किया है कि हम चुनाव जीत जाते हैं और जनता यहाँ की मूर्ख है, हमको ही वोट देगी, शहरी क्षेत्र है तो हम काम कराएं न कराएं और हमको जनता वोट दे देगी। तो इस सोच के साथ जो ये बीजेपी की सरकार बढ़ रही है, ये हमारे पूरे विकास के मॉडल को धता बताता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। आने वाले समय में जब दुनिया के तमाम सारे महानगर अग्रिम पंक्ति में दुनिया में होंगे तो भारत के महानगर अपनी खस्ता हाल पे, बदहाली पे रो रहे होंगे। ये बीजेपी को शायद अभी ठीक है मनोज यादव जी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि चुनाव चाहे कोई भी हो, वो छोटा बड़ा नहीं होता। विधानसभा हो, MLC हो, नगर निकाय चुनाव हो, लोकसभा हो, मेहनत सारे चुनावों में एक समान होती है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी का प्रचार इतना धीमा कैसे रह गया? नहीं, ये आपका आरोप है। समाजवादी पार्टी ना, आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, वो तो दिखा है, वो दिख रहा है। आपने सवाल पूछ लिया, आपने सवाल पूछ लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जवाब तो जानना है। बिल्कुल बोलिए। अरे मेरा जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, अरे बोलिए ना। अरे आप वो गाजियाबाद भी गए, वो नोएडा भी गए, वो सहारनपुर भी गए, वो गोरखपुर भी गए, वो कुशीनगर भी गए, वो देवरिया भी गए, वो लखनऊ में भी प्रचार किए, वो कन्नौज भी गए, वो लगातार अभी जो 11 तारीख तक जितना भी है उन सारे सेगमेंट पर। इसके बाद शिवपाल जी कानपुर गए, आदरणीय जो मैनपुरी से हमारी डिम्पल भाभी जी वो भी लगातार अपने उस क्षेत्र को देखती रही। पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। ये बिल्कुल कहना गलत है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव को कमजोरी से लड़ रही है। परिणाम आएंगे तो आप देख लीजिए। अखिलेश यादव कहाँ गए हैं? पार्टी का मनोज यादव जी, नाम आपको गिनाया ना, अब अभी तो आपको नाम गिनाया। अखिलेश यादव कहाँ पे गए हैं? अच्छा, बीजेपी के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो आपको लगता है प्रचार प्रसार जो है उतने में जनता को आपने सारे मुद्दों को गिना दिया होगा, जनता को आपने समझा दिया होगा, और वो मुद्दे जो स्वाभाविक हैं, जो सही मुद्दे हैं, निकाय चुनाव में उठाने वाले मुद्दे हैं, वो उठा लिए हैं आप लोगों ने, उन मुद्दों को गिना दिया है जनता के सामने। देखिए मैं जवाब बिल्कुल मैं जवाब दिए दे रहा हूँ आपकी बात का जी। देखिए, योगी जी ने जो प्रचार किया वो एज ए मुख्यमंत्री प्रचार किया। हाँ। मुख्यमंत्री का मतलब सरकार का तंत्र पूरा, हवाई जहाज से लेके सब कुछ। अब मैं पूछूं, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहाँ प्रचार किया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहाँ प्रचार किया उत्तर प्रदेश में? तो आप बताइए मुझे 5 मीटिंग गिना दीजिए जहाँ इनके प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हों। कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे से प्रचार करना होगा। फिर भी हमारा नेतृत्व, पूरी पार्टी, हर जिले में जहाँ जहाँ चुनाव था हर जगह प्रचार चुनाव किया गया। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जहाँ तक पहुंच सकता था वहां गया, और जहां पे और हमारे फर्स्ट लाइन के लीडर थे, महासचिव आदरणीय शिवपाल जी भी गए, रामगोपाल जी भी गए, आदरणीय भाभी जी भी, धर्मेंद्र जी भी गए। जितना एरिया जहां जहां चुनाव हो रहा है अभी सभी लोग जा रहे हैं। सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार किया है। आजमगढ़ में माफ करिएगा, आजम साहब ने भी रामपुर में और अगल बगल के जनपदों में प्रचार किया है। उनके बेटे अब्दुल्ला ने भी कल प्रचार किया है। हापुड़ में उनकी मीटिंग थी। हर जगह पे नेता गए हैं, प्रचार किया। वो अलग बात है कि बीजेपी ये आरोप लगाती समाजवादी पार्टी। जब परिणाम आएंगे तो आपको पता चलेगा। हमने नगर निकाय के मुद्दों को गौर नहीं किया है, हमने उन सारे मुद्दों को
स्पष्टता रूप से कहा है, सरकार से सवाल पूछा है। अब मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर कर दिया है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव बीजेपी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव वोट मांग रही है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, वो कहते हैं हम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, वो बात अलग है। आपके पास है, इसी बात का फायदा है बीजेपी का कि चुनाव प्रचार में सबसे आगे है। जी एक चीज और क्लियर करते हैं कि हेलीकॉप्टर का प्रचार जो है वो हवा में उड़ जाता है। चुनाव जमीन पर लड़ना चाहिए। इनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये निगम में चाहते तो परमानेंट हमारी तरह विधायक और एमपीओ को कहते हैं वहीं डेरा रखें क्षेत्र में ही, और डोर टू डोर जाए, कैंपेन करें। उसका हेलीकॉप्टर की जरूरत किसको पड़ती है? हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार होता है क्या? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो देश के हर कोने में जरूरत पड़ती है उनकी। हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उनका उत्तर प्रदेश में नहीं दूसरे प्रदेश में भी जाता है। हेलीकॉप्टर उड़ना उनका सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। आप लोगों से कम उड़ाते, लेकिन जमीन पर काम होना चाहिए। आपके पास एक टीम है, टीम वर्क होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, लेकर बूथ स्तर से, और बूथ के बाद मंडल, और मंडल के बाद जो है जिला, और जिला के बाद प्रदेश का जितना कार्य करता है वो चुनाव पर है, वो जमीन पर है। और मैनिफेस्टो तैयार कराकर हर घर में जाकर वो बात बता रहा है, वो विकास जो किया वो बता रहा, सुशासन की बात बता रहा। आपके पास कुछ है नहीं, मजबूरी है। नेता बोलेंगे क्या? आप चैनल पर बैठकर 2 मिनट में 5 मिनट में सारी चीज झाड़ कर चले जाते हैं। यहां से थोड़ी काम चल जाएगा। कुछ एक लोग हैं जो चैनल को देख लेते हैं, डिबेट के माध्यम से थोड़ी वोट ट्रांसफर हो जाएंगी। आपने जिनके नाम गिनाए ये कहीं नहीं गए, सब आनंद से एसी के साथ मजे ले रहे हैं। किसी का कोई कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है, बैठे बैठे वो करते रहिए। क्योंकि आपके ट्विटर चल रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से आप सोचते हैं कि जनता आपकी बात सुन लेगी। दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, पैर टेकने के लिए जगह नहीं है। बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, तथ्य के साथ आईना दिखा रहा हूँ। ठीक है दयाराम भार्गव जी, अब यहाँ पर ट्रिपल इंजन सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। देखिए अभी विकास तो फिर ट्रिपल इंजन की रफ्तार से फिर विकास भी होगा क्या? चित्रा जी हमारी बात पूरी नहीं आई थी जी। अभी हमारे प्रमुख भाई कह रहे थे भाजपा के नेता कि हो सकता है कि खोड़ा कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है। बहुत बड़ी कॉलोनी नहीं। देखिए यहाँ से सांसद राजनाथ सिंह रहे, उसके बाद पिछले 9 साल से सांसद जनरल वीके सिंह हैं। हमेशा ये साहिबाबाद सीट जो है केवल एक बार जो है 2012 से 17 के बीच में क्या नाम है बसपा से जो है अमरपाल शर्मा थे, उनके खाते में गया था। बाकी यहाँ बीजेपी या तो फिर सपा इसी तरह रही है। लेकिन सर्वाधिक गाजियाबाद में अगर कोई राज करता है तो भारतीय जनता पार्टी। दयाराम भार्गव जी बोलिए। जी अभी हमारे भाजपा के प्रमुख साहब कह रहे थे कि खोड़ा कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है। हम आपको बताना चाह रहे हैं जो मूलभूत सुविधा है, प्रमुख जी को शायद याद नहीं है, इनके सांसद को, इनके विधायक को और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, और पिछली बार 2017 में जब खोड़ा नगर पालिका का चुनाव हो रहा था तो उस समय गाजियाबाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आए थे। उन्होंने गाजियाबाद से स्वयं कहा था कि खोड़ा कॉलोनी का गंगा वाटर इसी 5 वर्षीय योजना में मिल जाएगा। खोड़ा कॉलोनी को मकान नंबर, गली नंबर, सीवर, अच्छी स्वास्थ्य और सुविधा मिल जाएगा। 5 साल बीत गया। चित्रा जी मैं इसी बात की चर्चा कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि क्या नाम है बड़ी कॉलोनी हो सकती है। अरे ये बड़ी कॉलोनी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मैं बता रहा हूँ आपको। भारत देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ का व्यक्ति हमारे नगर पालिका परिषद खोड़ा में वास न करता हो। और इसलिए मैं बता रहा हूँ इतनी जटिल समस्या है पानी की, जो 25 गज में हमारे गरीब भाई रहते हैं वो ये पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यानी कि 500 का बोर करवाने में चित्रा जी कम से कम 4.5 लाख 5 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इस पे संज्ञान ले रहे हैं? सांसद विधायकों की चर्चा पूरा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के स्थानीय जो विधायक है सुनील शर्मा को पता नहीं है, सबको पता है। और उत्तर प्रदेश के जो है सदन में भी इसकी चर्चा हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम ही नहीं करना चाहती है। अब काम ना करे और जनता को जो है उनके मुद्दों से भटका करके केवल चुनाव जीते और सरकार बनाए, तो ये बात तो सही नहीं है चित्रा जी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं स्वयं खोड़ा नगर पालिका का वासी हूँ, मैं खुद पीड़ित हूँ। मैं स्वयं मैंने जो है बोरवेल कराया करके पानी लेने का काम किया। नगर पालिका के तरफ से कतई इसमें कोई जानकारी नहीं दी जाती। इसी के साथ में इन्होंने 70 टैंक लाए हैं। 70 टैंक से मतलब ये लगा लीजिए एक टैंक में जो है 6000 लीटर, जिसमें 40 टैंक जो है खोड़ा मारे। 12 लाख की आबादी में 40 टैंक आप लाए हैं जिसमें 6000 लीटर पानी आ रहा है। तो ऊंट के मुंह में जीरा,
आप बताएं खोड़ा कॉलोनी का आप क्या देना चाहते हैं? निकाय चुनाव है, आप कहते हैं हम जो है हर घर जल योजना की बात करते हैं, हम हर घर शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, मकान नंबर की बात करते हैं, गली नंबर की बात करते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ देवेंद्र प्रमुख को, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं भारत नगर में रहता हूँ खोड़ा कॉलोनी में। आए हमारे यहाँ अगर हमारे किसी स्थानीय मुद्दे पर लेकर के अगर मैं आपको कोई टेम्पल या स्थान ना दूं तो मेरे घर आप आ नहीं सकते, ना मकान नंबर न गली नंबर। बताइए किस तरह का शहरीकरण आपने नगर पालिका खोड़ा को बना रखा है? तो ये मुद्दे है चित्रा जी। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना पानी की, अब समस्या को अनदेखा कर दिया जाता है, फिर आप कहते हैं कि विपक्ष सवाल उठाए, शिकायत लेकर के आए, तस्वीरें दिखाए, और जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उसको अनदेखा क्यों कर दिया जाता है? जवाब दीजिए उनकी बात का। चित्रा जी, मैं भार्गव जी जो हैं उनकी बात को इसलिए मान रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक बात और अच्छी अपनी बात में कही है कि ये सदन में ये बात उठी है। अगर सदन में ये बात उठी है तो निश्चित ये चीज है कि चाहे माननीय विधायक हों, क्षेत्रीय जो भी जनप्रतिनिधि वहां रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी चिंता की है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, क्योंकि गाजियाबाद का हिस्सा है, गाजियाबाद एनसीआर का कोई भी हिस्सा हो तो लगभग मैं भी इसी दिल्ली आसपास का यही सारा सिस्टम मेरा राजनीति का यहीं का है, तो मुझे खोड़ा के बारे में अच्छे से पता, मैं जानता हूँ। और भार्गव भाई की बात ठीक है कि वहां जरूरत है विकास की, जहां चीज हो। और एक चीज ये नकारा नहीं जा सकता कि उसमें विकास नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो है स्थिति जो थी की, वो जिस तरीके से अनोतराई तरीके से इतनी बड़ी कॉलोनी बनी थी, उसमें काम भी बहुत हुए, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा वही लगता है कि वहां एक बड़े विकास की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि अब की बार जैसे सरकार बदलेगी और माननीय विधायक जी अभी से प्रयास कर रहे हैं, सदन तक क्वेश्चन गया, लोकसभा में भी ये क्वेश्चन जाएगा, और आने वाले बड़े चुनाव से पहले को जरूर कुछ न कुछ ऐसा जाएगा। जो सच्चाई है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये बात रखी है, फिर वो वहां के निवासी है, इसलिए मैं नकार भी नहीं सकता, क्योंकि जब प्रत्यक्ष में किसी के सामने सारी चीज होती है। और भार्गव एक अच्छे नेता भी हैं, और उनके राजनेता, उनके अध्यक्ष जो हैं वो भी जमीनी नेता हैं, उसमें कोई संशय की बात नहीं। तो चलता रहता है विपक्ष में पक्ष में, लोग जो लोकतंत्र में अपनी अपनी भूमिका में। तो खोड़ा में अगर भार्गव जी ने यहाँ तक ये बात पहुंचाई है तो आने वाले समय में किसी डिबेट से पहले कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा नहीं। ये सिर्फ खोड़ा की बात नहीं है ना प्रमुख जी, अब जरा ये सोचिए, ये तो उजागर हो गया है, ये उजागर हो गया है तो आपने जवाब दे दिया है। इसके अलावा और भी कितने जिले और भी कितने गांव, कितने शहर कस्बे होंगे जहां पर ये समस्या होगी? उन समस्या, वो समस्या अगर उजागर नहीं होती है तो सोचिए वहां के लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। वहां पर नहीं है, एशिया की कॉलोनी सबसे बड़ी कॉलोनी गिनी गई है। मैं ये कहता हूं कि इतना सुधार हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, खासकर शहरीकरणों में। जो आप नोएडा की बात करते हैं ना, आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की जानी जाती है नोएडा, और गाजियाबाद जो है वो भी टॉप जिलों में, आर्थिक रूप में पश्चिम का सबसे, उत्तर प्रदेश का सबसे, और पश्चिम बारिश के बाद तो नजारा और भी बहुत अच्छा नजर आता है प्रमुख जी, बारिश होने के बाद नजारा बहुत ही अच्छा नजर आता है। खैर, मैं मनोज यादव जी आपके पास लौटूंगी। अब बीजेपी ये बड़ा दावा कर रही है कि चुनाव से पहले ही उसने 40 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, समाजवादी पार्टी कहां है? क्या जवाब देंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल, देखिए अब बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी को आज अगर सुभाषपा के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं तो उसके पीछे बड़ा रीजन है। शहरी क्षेत्र में बीजेपी की अच्छी पकड़ है, बिना काम कराए वो लगातार जीतते हैं। काम के उनके विपक्ष आवाज उठाता है, उसके बाद भी उसकी परिभाषा नहीं दी जाती है, उसको विश्लेषित नहीं किया जाता है। इन सब वजहों से बीजेपी जो कर रही है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और स्पष्ट क्या, उसको मान ही लेना चाहिए, क्योंकि जनता उसको लाइसेंस दे रखी है कि आप काम कम करो, ज्यादा करो। जिस दिन जनता सबक सिखाएगी बीजेपी को, जिन चुनाव में सबक सिखाएगी, बीजेपी काम करना स्वतः शुरू कर देगी। लेकिन जो बातें आई हैं निकल के पूरे प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव में 37 मंडलों में, जो जनपदों में जो चुनाव हुआ है, उसमें आपने पाया कि वोटों की अनियमितता आज भी दिखाई पड़ी। सैकड़ों लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। तमाम सारे ऐसे लोग, जगह जगह पे वीडियोज आए हैं कि उनके पास सारे आई कार्ड्स हैं, सारी व्यवस्थाएं फुलफिल करते हैं जो वोट डालने के लिए होने चाहिए, उसके बावजूद भी उनको वोट नहीं डालने दिया गया, लोगों को भगाया गया, लोगों के नाम काटे गए। ये जो बीजेपी का अचीवमेंट है, इसको भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा जाना जाएगा। और इसी बात की सबसे बड़ी बीजेपी से लड़ाई है कि बीजेपी
कुछ ऐसे तरीके से चुनाव लड़ती है जिससे कि उसकी जीत की राह आसान हो जाए। सच्चाई से, ईमानदारी से, और जिस तरीके से चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराने का, उन सब चीज को धता बताते हुए चुनाव होते हैं। इस बात की शिकायत लगातार समाजवादी पार्टी करती आई है। कोई दूसरा राजनीतिक दल इस तरह से नहीं मूव करता है, ये भी एक कारण है। चाहे वो मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जैसे मूव करना चाहिए उन समस्याओं को लेके, यही एक कमजोरी है विपक्ष की तरफ से, जिस वजह से मायावती का आपने जिक्र किया है, तो मनोज यादव जी, इस बार तो बहुत अचंभा ये नजर आया कि बसपा को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला। इस पर कोई रिएक्शन देना चाहेंगे? नहीं, देखिए वो उनका इंटरनल मैटर है। वो उन्होंने फील्डिंग ऐसी की है, टिकट ऐसे बांटे हैं, इस तरह टिकट बांटे कि बीजेपी की जीत के रास्ते आसान हो सके, इस तरह उन्होंने टिकट का वितरण किया है। हम उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहेंगे, उनका राजनीतिक दल है, तो जैसे मर्जी वैसे लड़े। कोई चुनाव लड़ती हैं, कोई नहीं लड़ती हैं। जैसे अभी उपचुनाव हो रहे हैं, नहीं लड़ रही हैं। अभी उपचुनाव आजमगढ़ में था, तब लड़ गई थी। तो वो काम करती हैं जिस तरीके से बीजेपी की राहें आसान हो सके। वैसे समाजवादी पार्टी इस बात का कतई विरोध नहीं करती कि उनके इंटरनल मैटर में हम कोई बात कहें, लेकिन एक राजनीतिक दल होने की वजह से, जिसके पास एक लंबा, एक बड़ा वोट बैंक हो, जिसकी विचारधारा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में लगातार कई दशकों से पनपती रही हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय काशीराम जी की विचारधारा को जो मजबूत करना था, प्रौढ़ करना था, उसको उन्होंने बिल्कुल नस्तोनाबूद कर दिया। इस बात का मैसेज भी जनता में है। बाकी में उन पे इंटरनल टिप्पणी कोई करना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए और मेरी पार्टी का कोई राइट बनता है। अगर सरकार में होती तो हम जरूर उनसे सवाल पूछते। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी, उनके सवाल का जवाब दीजिए। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये कि बसपा वाकई में क्या बीजेपी की राह को आसान करती है, ऐसा वाकई में है क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये, जैसा कि सपा के 4 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचे राज्य निर्वाचन आयोग के पास, धांधली का आरोप लग रहा है। इन दोनों सवालों के जवाब आपसे। देखिए चित्रा जी, इस क्वेश्चन के लिए आपका धन्यवाद। ये जो 4 डेलीगेट नेताओं का मिला जाकर, हाँ, ये इसका तय होता है, इसका ये परिणाम है कि ये इतना अंदर तक का रिपोर्ट है अपनी हर पार्टी का होता है, हाँ, कि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उनका सोखता साफ, उनका क्लीन स्वीप होने जा रहा है। और पहले से पहले ही वो एक कहावत होती है कि कोई गांव के बाहर जो गौ चराने वाला गवालिया पहले ही चेक कर रहा था गांव के लोगों का आवाज मार के कि भेड़िया आया और मुझको खा रहा है, तो ये पहले से पहले चिल्ला रहे हैं कि ये तो ईवीएम में दिक्कत है, चुनाव के बाद 13 तारीख में डिबेट होगी या धोखा हुआ है, अन्यथा हम जीतते। ये साफ है, बिल्कुल साफ है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगी। देवेंद्र प्रमुख जी, दयाराम भार्गव और मनोज यादव, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।